Assalamualaikum students. Hope you all are fine and you will be waiting for my lecture. I'm extremely sorry that I could not recorded my lecture today due to some network issues. एक्चुअली आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और नेट जो है ना ये भी काफ़ी इशू कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आज आपका लेक्चर जो है ना डिलीवर नहीं कर सकी थी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन उसको फिर मैं भेज नहीं सकी, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं इसको ऑनलाइन जो है डायरेक्ट कर दूँ आपको शेयर। अच्छा, हमने पीपीसी के तकरीबन तमाम सेक्शंस जो थे क्रिमिनल लॉ 2 के वो कंप्लीट कर लिए हुए थे। वो हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द सेक्शंस ऑलमोस्ट, एंड द लास्ट लेक्चर व्हेन वी वर डिस्कसिंग एंड आई डिलीवर्ड यू दैट वाज सेक्शन 332, 333, 334, 335, 336 एंड 337। मतलब कि हम हर्ट को पढ़ रहे थे, हम हर्ट तकरीबन कंप्लीट कर चुके थे ये सेक्शंस भी। लेकिन ये है कि अब चूँकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और उस टाइम में होता था कि हमारी रेगुलर क्लास होती थी, फेस टू फेस हमारे लेक्चर्स होते थे एंड द स्टूडेंट्स हैड द फैसिलिटीज टू आस्क एनी क्वेश्चन इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी यू हैड इन योर माइंड्स। अब चूँकि हमारा जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, हमारा लेक्चर्स का जो है टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो गया है, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ तो सकते हैं लेकिन उस तरह आपको फैसिलिटीज़ नहीं है। लिहाजा मैंने ये सोचा कि ये जो हार्ट का टॉपिक है एटलीस्ट इसके तमाम जो सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन जो है मैं आपको डिस्कस कर दूँ, उनको मैं वन बाय वन जो है ना आपकी तरफ को एक्सप्लेन कर दूँ। इसके लिए मैंने हार्ट को 332 जो है उसको डिफाइन करता है हार्ट को, वो मैंने एक दफ़ा फिर आपको डिलीवर करना है लेक्चर उस पर। अच्छा, इसमें हम जो है ना पढ़ेंगे वो ये है कि जो हर्ट है सेक्शन 332 ऑफ पीपीसी, जिसको हम फौजदारी या कानून या ताज़ीरात पाकिस्तान भी बोलते हैं। अक्सर हमारी जो लोअर कोर्स की प्रैक्टिस है उसमें आपको पता है वहाँ पे उर्दू चलती है और वहाँ पे उर्दू के लफ्ज़ जैसे ताज़ीरात पाकिस्तान या फौजदारी मुकदमात कहते हैं वो चलते हैं। मतलब कि हमारी जो FIRs हैं वो भी उर्दू में होती हैं और हमारी जो कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं वो भी पुलिस के पास उर्दू में होती हैं। लिहाजा इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ आपको उर्दू में भी साथ एक्सप्लेन करती जाऊँ वर्ड बाय वर्ड, ताकि आपको इसमें किसी किस्म की मुश्किलात या प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। अब जो हर्ट है वो क्या कहता है, वो क्या डिफाइन करता है सेक्शन 332 जो है पीपीसी का, वो कहता है कि हु एवर काजेज। हु एवर का क्या मतलब है? हु एवर का मतलब ये है कि एनी एक्यूज्ड पर्सन, नॉट के एनी एग्रीव्ड पर्सन या कंप्लेनेंट। इसमें कंप्लेनेंट नहीं होगा। हु एवर का मतलब पीपीसी में जिस सेक्शन में भी इसको डिफाइन किया जाएगा उसका मतलब होगा एनी एक्यूज्ड पर्सन। कॉजेज जो कि वजह बनता है उसकी, हु एवर काजेज पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, injury number 3, harm number 4, disease number 5, infirmity, और क्या और जब आएगा तो इसकी क्या होगी कंडीशन नेक्स्ट हो जाएगी। और impairs or dismembers, sorry, impairs or dismembers whoever causes any pain, any harm, any disease, infirmity to any person or any person or impairs or dismembers any organ of the body of any person without causing death will be set the offense of hurt। अगर डेथ हो जाती है उस ऑफेंस में, इन केस के उसको इतनी ज्यादा इंजरी दी गई, इतना ज्यादा मारा गया उस शख्स को कि उसकी डेथ ही हो गई है, तो फिर वो हर्ट में नहीं आएगा। कहीं पुलिस अगर ये लगा देते कि जी हर्ट थी और हर्ट की वजह से उस बंदे की डेथ हो गई है, नो, नॉट एट ऑल। दैट इज द सिंपल एंड द क्लियर केस ऑफ मर्डर, वो मर्डर में जाएगा। मतलब उसकी नौयत ही ऑफेंस की क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। ऑफेंस की नौयत क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। वो हर्ट नहीं रहेगा, वो मर्डर हो जाएगा और उसकी सजा भी चेंज हो जाएगी। सजा भी वो नहीं रहेगी हर्ट की, ये याद रखना। Being lawyer, whenever you are going to court of law and you are facing the trial, then you will first of all see what are the ingredients of the offense। अगर तो ये हर्ट के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट कर रहा है तो फिर तो हर्ट है। अगर उस बंदे की डेथ हो गई है और फिर वो कहते हैं कि हर्ट की वजह से डेथ हुई है, तो फिर just say to court, sorry,
दिस इज नॉट द हर्ट, दिस इज द सिंपल केस ऑफ मर्डर। और इस पे मर्डर की दफा लगनी चाहिए थी, ना कि हर्ट की लगनी चाहिए थी। अच्छा, अब इसमें जो है ना 332 में तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन दे दी। अब इसकी जो काइंड्स हैं वो 5 हैं। हर्ट की कितनी काइंड्स हैं? 5। 5 टाइप्स ऑफ हर्ट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हर्ट। We will explain, we will discuss one by one. I will try to explain all these types one by one today in this lecture. Number 1 क्या इसमें? इतलाफ़े उज़्व। क्या? इतलाफ़े उज़्व, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 333 मतलब 333 में दी गई है पीपीसी के। इसकी सजा जो है 334 में दी गई है। सेक्शन 333 जो है इतलाफ उज़्व को डिफाइन करता है, 334 जो है वो इसकी पनिशमेंट को डिफाइन करता है। नंबर 1 इतलाफ उज़्व, नंबर 2 इतलाफ सलाहियत उज़्व, नंबर 3 सजा, नंबर 4 जर, जिसको जुर भी बोलते हैं कुछ लोग, जर या जुर। 5th काइंड ऑफ हर्ट इज ऑल अदर टाइप्स ऑफ हर्ट। ऑल अदर टाइप्स ऑफ हर्ट होंगी, जो जर में नहीं आती, जो शजा में नहीं आती, जो इतलाफ उज़्व में नहीं आती, जो इतलाफ सलाहियत उसमें नहीं आती, वो ऑल अदर काइंड्स कहलाएंगी। कोई भी किस्म की काइंड की हर्ट हो जाएगी वो। अच्छा, अब 333 जो है सेक्शन, वो क्या कहते हैं, मतलब इतलाफ उज़्व के बारे में वो क्या कहता है, वो उसको इस तरह किस तरह डिफाइन करता है। वो कहते हैं इतलाफ उज़्व का मतलब क्या? सबसे पहले तो हम जब भी आप कोई भी सेक्शन पढ़ने लगे या लॉ में कहीं पे कोई भी चीज देखने लगे, तो आप सबसे पहले एक काम किया करें, और वो ये होता है कि आप डिक्शनरी उठाएं और उसका मीनिंग देखें। इतलाफ उज़्व का मतलब क्या है? इतलाफ का मतलब होता है, ये अरबी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना, जाया कर देना किसी चीज का। इतलाफ उज़्व मतलब उज़्व का, ऑर्गन ऑफ बॉडी का। टू डिस्ट्रॉय एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट विल बी कॉल्ड इतलाफ उज़्व। अब इसमें हम अगेन पढ़ेंगे हुएवर। क्या? हुएवर का मतलब क्या है? एनी एक्यूज्ड पर्सन, whoever causes destruction of any part of a body, dismember, amputates, severest any limb or any organ of a body of any person, or एनी ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। कोई लिम्ब भी हो सकता है, पूरे का पूरा ऑर्गन भी हो सकता है, और कोई पार्ट भी हो सकता है उसका, उसको डिसमेंबर करता है, एम्प्यूटेट्स करता है, सिवियराइज करता है, वो क्या कहलाएगा? इतलाफ उज़्व। जबकि वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ गया है, इसे कहेंगे इतलाफ उज़्व। मतलब कोई ऑर्गन काट दिया गया है तो क्या है? इतलाफ उज़्व है। इसमें सलाहियत खत्म नहीं हुई, सिर्फ उज़्व का उज़्व ही खत्म हो गया है। इतलाफ सलाहियत उज़्व में तो सिर्फ सलाहियत खत्म हो जाती है ना, ऑर्गन वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन भी मौजूद नहीं है, तो वो काम क्या करेगा? उसकी सलाहियत कहाँ खत्म होगी? अक्सर FIRs में पुलिस ये सेक्शन नहीं लगाती, कहीं आप देखेंगे 333 तो नहीं लगा हुआ, ये तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, नहीं। FIR में हमेशा वो सेक्शन लगाए जाते हैं, मोस्टली, हमेशा तो नहीं, मोस्टली वो सेक्शन लगाए दिए जाते हैं जिनमें ऑफेंसेस की सजा मेंशन की हुई होती है। अगर कहीं पे कह दिया गया है कि कोई उज़्व काट दिया गया, तो इट मीन्स के 333 लगी है। 334 में तो उसकी क्या है? सजा है, पनिशमेंट है। अब आपने बीइंग लॉयर, यू हैव टू आर्ग्यू एंड prove before the court during trial that this is section 333, क्योंकि ऑर्गन जो है, पार्ट ऑफ बॉडी जो है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, डिसमेंबर कर दिया गया है, एम्प्यूटेट कर दिया गया है, समिराइज कर दिया गया है उसको। अच्छा जी, इसकी अब सजा क्या है? सेक्शन 334 ऑफ पीपीसी जो है, क्रिमिनल लॉ 2 का जो सेक्शन 334 है, वो इसकी सजा कितनी बताता है। सेक्शन 334 कहता है कि इसकी सजा 10 साल है। सेक्शन 334 क्या कहता है? Whoever does any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge of that he is likely to cause hurt to any person, comma, in consultation with, क्या, comma, in consultation with medical officer, be punished
with qisas. अब qisas क्या है? qisas मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, I have already told you that qisas is the punishment which will be given in the same form. If someone has destroyed eye of any person, that the eye of the accused person will be destroyed in the same manner. राइट आंख थी, जिस तरीके से उसे जर्ब लगाई गई है उसी तरीके से एक्यूज्ड की आंख को जर्ब लगाई जाएगी। जिस तरीके से नाक को नुकसान पहुंचाएगी उसी तरीके से, जिस तरह से फिगर राइट हैंड की अगर सपोज यहाँ से काट दी गई है तो कसास में यहाँ से काटी जाएगी, ना कि यहाँ से काटी जाएगी। या यहाँ से काटी थी एक्यूज्ड पर्सन ने तो उसकी यहाँ से नहीं कटेगी, यहाँ से ही उंगली को फिंगर को जो है डिसमेंबर किया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। ये है कसास की सजा। कसास कहता है आई फॉर आई, नोज फॉर नोज, टूथ फॉर टूथ, हेयर फॉर हेयर, leg for leg, and the punishment will be given in the same manner as in the manner the offense was committed. This is qisas. क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आप वो ये सेक्शन 334 जो है आगे इसी को ही एक्सटेंड करता है बात को, और वो कहता है कि अगर कसास एप्लीकेबल नहीं है, इफ कसास इज नॉट एप्लीकेबल देन द पनिशमेंट ऑफ अर्श एंड ताजीर, अर्श एंड ताजीर मतलब कंसल्टेशन के दौरान मेडिकल ऑफिसर से जब कंसल्टेशन होती है उससे पूछा जाता है कि जी हाँ बताएं इस बंदे की राइट आंख जो है ना इसको उसी तरह ही एज कसास सजा देनी है जिस तरह इसने दिया। वो कहता है कि उसकी तो पहले डैमेज है, कसास एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कसास एप्लीकेबल नहीं है तो फिर उसको एज ताजीर सजा मिलेगी। ताजीर क्या है? आई एम रिपीटिंग अगेन दैट ताजीर इज द पनिशमेंट व्हिच हैज बीन डिफाइंड इन PPC, Pakistan Penal Code, and Pakistan Penal Code is the statute, it's the law which has been enacted by Parliament. Parliament ने इसको बनाया है, इसको सेनेट और नेशनल असेंबली ने पास किया है, इसीलिए PPC है और इसको ताजीरात पाकिस्तान भी बोलते हैं, फौजदारी का कानून भी बोलते हैं इनको। इसमें उन्होंने सजा जो दी है वो दी जाएगी। अब वो सजा क्या है? PPC क्या कहती है कि अगर कसास एप्लीकेबल नहीं है तो उसको अतलाफ उज्व की जो सजा है वो 10 साल दी जाएगी। 10 years imprisonment, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट कौन सी होती है? जिसमें किसी किस्म की उसको मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, किसी किस्म का कोई उनको काम नहीं करना पड़ता। द एक्यूज्ड पर्सन विल जस्ट be imprisoned simply, he will not have to work during while he is remaining in the jail, he is in prison, उसको किसी किस्म का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट क्या है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में होता है कि उसको मुशक्कत मतलब कोई ना कोई काम दे दिया जाएगा कि आपने ये काम करना है, दैट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और उसको साथ अर्श की सजा भी दी जाएगी। अर्श हमने जो है इसकी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स जो है ये इन डिटेल ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, जो मैंने आपको बताई ही थी, और इस पे कोई हमने तकरीबन 1 हफ्ता लगाया था और मैंने ऑलरेडी इसको सारे को डिफाइन कर दिया हुआ है। ये है अतलाफ उज़्व की सजा। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 335। 335 क्या है? ये था अतलाफ उज़्व। कितनी काइंड्स हैं? 5। हर्ट की कितनी काइंड्स हैं? 5। 1 क्या है? अतलाफ उज़्व। सेकंड क्या है? अतलाफ सलाहियत उज़्व। थर्ड 1 क्या है? शजा। क्या है? शजा। फोर्थ 1 क्या है? जर। फिफ्थ 1 क्या है? ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। अब हमने एक काइंड पढ़ लिया, वो थी इतलाफ उज़्व, और उसकी सजा भी हमने इन डिटेल पढ़ ली है। अब इतलाफ सलाहियत उज़्व। इतलाफ सलाहियत उज़्व का मतलब ये है कि उज़्व अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन उसकी फंक्शनिंग पावर जो है वो खत्म कर दी गई है। आंख मौजूद है अपनी जगह पे, आंख देख नहीं सकती। नाक मौजूद है, नाक सूंघ नहीं सकता। कान मौजूद है, कान सुन नहीं सकता। That is the functioning power of any part of body, of any organ of a body which has destroyed, which has been destroyed या permanently impair कर दिया गया है। Whoever, whenever any accused person, इसका मतलब है whenever any accused person
आप पीपीसी जब खोलेंगे उसका सेक्शन 335 देखेंगे तो उसमें जो उन्होंने सजा बताई है वो क्या है, सॉरी सजा नहीं, उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन बताई है उसमें सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है, whoever destroys or permanently impairs the functioning power of any organ of a body or capacity of any organ of a body is said to cause इतलाफ सलाहियत उज़्वा। इसमें एक और चीज एंटर कर दे, ऐड कर लें, सॉरी आप इसमें, वो क्या होगी, उसमें आपने एक चीज और ऐड करनी है कि अगर उसको परमानेंटली कर दिया गया या टेम्परेरी कर दिया गया, अगर थोड़ी देर के लिए भी किया गया तो वो किस में आएगा, इतलाफे सलाहियत उज़्व में आएगा, उसकी डेफिनेशन में ये फॉल करेगा इतलाफे सलाहियत उज़्व। अब 337 जो है वो इसकी डेफिनेशन बताता है, 337 क्या करता है, इसकी डेफिनेशन बताता है इतलाफ सलाहियत उज़्व की, पनिशमेंट बताता है, सॉरी 336 सेक्शन पीपीसी का इतलाफ सलाहियत उज़्व की पनिशमेंट बताता है। डेफिनेशन जो है 335 में बताई गई है। 335 कहता है कि whoever destroys or permanently impairs the functioning power or capacity of any organ of a body is said to cause इतलाफ सलाहियत उज़्व whether it is permanently or temporary। अच्छा, अगर इसमें एक और चीज ऐड कर लें, अगर इसको डिसफिगर भी कर दिया, मतलब नाक अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन उसकी शेप जो है बिगड़ गई है, आंख अपनी जगह पे मौजूद है उसकी शेप खराब हो गई है, कान जो है, कान परमानेंटली कट नहीं गया लेकिन उसकी सलाहियत जो है सुनने की वो खत्म हो गई है, कान टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हड्डी टूट गया, इस तरह का कुछ हो गया, दैट इज इतलाफ सलाहियत, उस फंक्शनिंग पावर उसकी खत्म हुई है या फिर उसको डिसफिगर किया गया परमानेंटली। ये टेम्परेरी नहीं है, नाक कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी था। अगर ये परमानेंट इसकी डिसफिगरमेंट होगी तो फिर इसको हम इतलाफ सलाहियत उज़्व में लेके जाएंगे, और वो सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, 335। 336 में इसकी जो पनिशमेंट है वो उतनी ही बताई गई है जितनी के सेक्शन 334 में इतलाफ उज़्व की है। कितनी थी उसमें सजा, 10 साल imprisonment for a term for a period of 10 years as in case of इतलाफ उज़्व। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें आगे चलते हैं, वो थोड़ा सा सेक्शन लंबा भी हो जाता है। 337 जो है उसमें उन्होंने सजा की फिर टाइप्स दे दी और उसको इन डिटेल जो है ना हमने पढ़ना है वन बाय वन। वो थोड़ा सा चकरा देने वाला भी है, जर और जो सजा है इसकी जो काइंड्स हैं वो थोड़ी सी चकरा देती हैं, उनको थोड़ा सा आपको तवज्जो से सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अब आपको जो है ना ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, आप कितनी बार इसको सुन सकते हैं, तो मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि इनको मैं बार बार जो है ना रिपीट करूँ, अल्फाज को भी रिपीट करूँ, पनिशमेंट्स को भी रिपीट करूँ और इनकी जो डेफिनेशंस है उनको भी मैं रिपीट करूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बार बार रिपीट करके आपको अपने लेक्चर में ही याद करा दूं, जिस तरह के मैं क्लास में कराती थी और आप उसमें कभी नोट कर लेते थे और कभी जो है ना उसको हम डिस्कशंस में इतना लाते थे कि आपको उसी टाइम याद हो जाता था। नेक्स्ट लेक्चर में कई दफ़ा सरप्राइज टेस्ट होते थे, आप लोगों को सरप्राइज टेस्ट देने पड़ते थे। अच्छा जी, अब है इसमें सजा। सजा की जो है नेक्स्ट काइंड्स हैं, इसमें है सजा खफीफा। क्या, सजा खफीफा, सजा खफीफा, सजा मौदिया जिसको हम सजा मौजिया भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मौजिया भी बोलते हैं। फिर है सजा हाशमिया, फिर है मनाकला, मनाकला के बाद है इसमें सजा आमा, सजा आमा के बाद है सजा दामिया या दामेगा, सजा दामिया या सजा दामेगा। कितनी काइंड्स हो गई, खफीफा, खफीफा के बाद मौदिया, मौदिया के बाद हाशमिया, खफीफा, मौदिया, हाशमिया, मनाकला, आमा एंड दामिया या दामेगा। 6 काइंड्स हैं सजा की। हार्ट की कितनी थी, 5, इसकी कितनी है, 6 काइंड्स हैं इसकी। सबसे पहले जो काइंड है इसकी सेक्शन 337 जो है, पहले मैं आपको ये बता दूं सेक्शन 337 सजा है क्या। सजा वो इंजरी है, वो हर्ट है जो फेस पे होगा या हेड पे होगा, अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी।
अपर पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है? नेक से ऊपर ऊपर, नेक से ऊपर ऊपर, हेड एंड फेस. Whoever causes any injury to the face or head of a body, whoever causes any injury to the head or face of a body, that will be considered in the offense of shoja, and that is provided in section 337 of PPC. सही हो गया? फेस एंड हेड, दिस इज शजा. अब शजा खफीफा क्या कहता है? खफीफा, जैसा कि आप देखेंगे इसके लफ्ज जो खफीफा है ना, खफीफा लफ्ज निकला हुआ खुफिया से. खुफिया का मतलब क्या है? कि छुपी हुई कोई चीज होना, मतलब जाहिर नहीं हो रहा, मतलब कि स्किन पे थोड़ा सा मामूली सा कोई जख्म आया है, कोई चोट आई है, लेकिन गोश्त को कुछ नहीं हुआ. फ्लैश जो है दैट इज सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड, and bone is also protected, that is not fractured or cut off. Only the skin has been ruptured by any action of any person. वो क्या होगी? शजा खफीफा होगी. शजा खफीफा में क्या होता है कि एक्सपोजिंग, विदाउट एक्सपोजिंग बोन, बोन एक्सपोज नहीं होगी, हर्ट होगी, मतलब कोई इंजरी होगी, कोई जख्म आएगा, वो शजा खफीफा में आएगा. और सब इसमें एक और बात याद रखना कि इसमें फ्रैक्चर भी नहीं होगा. हड्डी नजर तो नहीं आएगी, लेकिन फ्रैक्चर भी नहीं होगा. अगर फ्रैक्चर हो गया तो वो शजाए खफीफा में नहीं आता. अगर फ्रैक्चर हो गया तो वो शजाए खफीफा नहीं होगा. सिर्फ फ्रैक्चर होना स्किन का, थोड़ा सा मामूली सा उसको कट आ जाना, जख्म हो जाना. कई दफा स्किन रप्चर होती है कहीं पे, वहां पे रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पे, वो क्या है? शजाए खफीफा है. और इसकी जो सजा है, अच्छा पीपीसी में इन्होंने सारी जो अकसाम है शजा की, सारी जो हद की अकसाम है, उन सबको डिफाइन करने के बाद जो है इनकी जो पनिशमेंट्स है वो डिफाइन की हैं. लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं आपको साथ साथ सजाएं बताती जाऊं, आप अपने तरीके से जिस तरह चाहें पीपीसी से देख के आप उसको याद कर सकते हैं. ठीक हो गया? सजा खफीफा की जो सजा है वो 2 साल है. 2 years of imprisonment as ताजीर. कितनी? 2 years of imprisonment as ताजीर. Whoever causes शजा खफीफा, whoever causes any hurt in the form of shaja khafifa to any person, he will be imprisoned for a term of 2 years as ताजीर. ताजीर मीन जो पीपीसी में पनिशमेंट दी गई है, दैट इज ताजीर. उसके बाद क्या है? शजाए मौदिया, जिसको हम मौजिया भी कुछ लोग बोलते हैं. मैं इसको शजाए मौदिया कहती हूँ क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड है, और इसको इसी तरह ही मोस्टली बोला जाता है. हमेशा अडॉप्ट वो चीज की जाती है जिसको मोस्टली लोग अडॉप्ट करते हैं, ना कि कुछ लोग उसको अडॉप्ट करते हैं. शजाए मौदिया, इसमें ये होता है कि विदाउट काजिंग फ्रैक्चर, फ्रैक्चर जो है वो नहीं होता. शजा मौदिया में भी फ्रैक्चर नहीं होता, जैसे शजा खफीफा में फ्रैक्चर नहीं होता. इसमें भी फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है? बोन जो है वो एक्सपोज होगी, बोन एक्सपोज होगी, फ्रैक्चर नहीं होगा. और बोन जब एक्सपोज होगी तो इसका क्या मतलब है? कि फ्लैश जो स्किन के साथ साथ गोश्त है वो भी कटेगा, और जब गोश्त कटेगा तो उसमें क्या होगा? शजाए मौदिया, विदाउट काजिंग फ्रैक्चर बाय एक्सपोजिंग बोन, बाय एक्सपोजिंग बोन. वो क्या होगा? उसमें 5 साल की सजा है. इसमें 5 साल की सजा है इन केस ऑफ शजाए मौदिया. उसके बाद आ गया जी शजाए, इसके बाद आ गया जी शजाए हाशमिया. शजाए हाशमिया, शजाए हाशमिया में क्या होता है कि फ्रैक्चर भी होता है और उसमें बोन भी एक्सपोज होती है. मोदिया में याद रखना आपके, उसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ था लेकिन बोन एक्सपोज हुई थी. 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देख. क्या हुआ? स्किन रैप्चर हुई, हड्डी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, सजा भी कम थी 2 साल. मोदिया में क्या हुआ? मोदिया में फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन हड्डी क्या हुई है? एक्सपोज हुई है. उसमें सजा कितनी थी? 5 साल थी. अब क्या हो गया? शजाए हाशमिया, हाशमिया में क्या? फ्रैक्चर भी हुआ है और बोन भी एक्सपोज हो रही है, दोनों हो गया. मतलब इसमें गोश्त भी कट गया होगा, साफ जाहिर है. इसमें हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है और इसमें हड्डी एक्सपोज भी हुई है, लेकिन इसमें
डिसलोकेट, हाशमिया में डिसलोकेट नहीं होती, हाशमिया में हड्डी डिसलोकेट नहीं होगी, हड्डी अपनी जगह पे है, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी एक्सपोज हो गई है, फ्लैश कट गया है, तो क्या हुआ उसमें, शजाए हाशमिया। उसके बाद क्या, शजाए मुनाकला। शजा मुनाकला में क्या होता है, हड्डी डिसलोकेट होगी, हाशमिया में हड्डी डिसलोकेट नहीं हुई थी, हाशमिया में हड्डी डिसलोकेट नहीं हुई थी। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। मुनाकला में क्या हुआ, हड्डी डिसलोकेट हो गया, मतलब फेस का है ना, शजाए मुनाकला, फेस या सर है, यहाँ पे चोट आई है, हड्डी बाहर की तरफ आ गई, हड्डी अंदर की तरफ चली गई, ये डिसलोकेट होना होता है। पहले क्या था, हाशमिया में यहाँ चोट आई, गोश्त कट गया, या यहाँ चोट आई, गोश्त कट गया, हड्डी को भी फ्रैक्चर आ गया और हड्डी अपनी जगह पे मौजूद है, फ्रैक्चर है सिंपल। तो वो क्या था, हाशमिया, और ये है मुनाकला। मुनाकला के बाद क्या आ जाता है, शजाए आमा। शजाए आमा में क्या है, शजाए आमा की सजा भी 10 साल है, और इसमें क्या होता है कि इसमें स्कल मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन जो है, स्कल जो है वो उसमें उसको जो है वो डैमेज हो जाती है, स्कल जो है। इसमें ये होता है, जब आप उसमें वर्ड पढ़ेंगे वो लिखा हुआ होगा, बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ, सॉरी, बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ स्कल ऑफ ब्रेन। क्या, बाय काजिंग फ्रैक्चर स्कल ऑफ ब्रेन ऑफ एनी पर्सन। तो उसमें सजा क्या होगी, उसमें 10 साल सजा है। और दामिया, जिसको हम दामेगा भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें फ्रैक्चर भी होता है, और इसमें जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है, रप्चर होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन जो है वो भी क्या होगी, रप्चर होगी। और इसमें जो सजा होगी वो ऑटोमेटिकली साफ ज़ाहिर है कि जब 2 किस्म के ऑफेंस हो रहे हैं, वहां पे 2 चीजें डैमेज हो रही हैं, वहां पे सजा भी क्या होगी, एनहांस हो जाएगी, और वहां पे सजा है 14 साल, 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज ताज़ीर। वहां पे सजा कितनी है, 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज ताज़ीर। ये है सारी सजा की काइंड्स। अब फोर्थ काइंड क्या थी, हर्ट की। हर्ट की फोर्थ काइंड क्या थी, जर, जिसको जुर भी बोलते हैं लोग। क्या, जर। जर की फिर अगेन 2 काइंड्स हैं, एक है जायफा, वन इज जायफा एंड सेकंड वन इज गैर जायफा। हर वो हर जो जायफा में नहीं आएगी, सिंपल डेफिनेशन जो है पीपीसी ने दी हुई है वो गैर जायफा में आती है। जायफा, जर क्या है, पहले सबसे पहले शजा क्या था, हेड फेस। जर क्या है, यहाँ से नीचे लोअर पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। एनी इंजरी, whoever causes, क्या, whoever causes injury to the body cavity, whoever causes injury to the body cavity except head and face of any person is said to cause the offense of jar। उसमें जार होगी, मतलब यहाँ से लेके पाँव तक, टो तक, जो पाँव की उंगली है वहां तक जो भी ऑफेंस होगा वो जड़ की डेफिनेशन में आएगा, जड़ में आएगा। अब इसमें अगेन 2 जो काइंड्स हैं वो क्या है, वो कहता है कि एक जायफा और एक गैर जायफा है। जायफा क्या है, whoever causes injury which extends to the ट्रंक बॉडी कैविटी, मतलब जिस्म पे कोई सुराख हो जाता है किसी किस्म का, जिस्म पे इस तरह की कोई इंजरी हो जाती है जिस्म पे, ना के फेस पे, ना के हेड पे, बॉडी कैविटी पे, बॉडी जिस्म के किसी भी हिस्से पे इस तरह की कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिस्म को हर्ट होती है, तो उसमें वो जायफा की डेफिनेशन में आएगा। और जायफा की डेफिनेशन में आएगा तो इसमें जो सजा है, कम से कम, एटलीस्ट, मिनिमम, नॉट के मैक्सिमम, उसकी सजा होगी 1 साल। उसकी सजा कितनी है, 1 साल। और गैर जायफा, गैर जायफा क्या है, गैर जायफा ये है
कि इसमें स्किन रप्चर होगी, ब्लीडिंग अकर्स, उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। एक बात और याद रखें, जायफा देयर विल बी नो ब्लीडिंग, that will only causes injury to the body cavity which extends to the body cavity, which extends to the trunk body cavity of any person, that will be known or said as the offense of jaifa, और उसकी सजा, the court has the discretionary powers to impose imprisonment for a period of 1 year, which is maximum punishment, not the, oh, sorry, which is minimum punishment, not the maximum punishment. दिस इज मिनिमम पनिशमेंट। 1 साल की जो सजा होगी वो कम से कम होगी, ज्यादा से ज्यादा सजाओं में ये नहीं आएगा एज ताजीर। उसके बाद गैर जायफा में इंजरी भी होगी और गैर जायफा में ब्लीडिंग भी होगी। तो ये गैर जायफा में होगा, और गैर जायफा की जो सजा है वो 3 साल होगी, 1 साल और 3 साल। गैर जायफा में फिर काइंड्स हैं उसकी, गैर जायफा की फिर काइंड्स आ जाती हैं, जैसा कि हमने सजा में पढ़ा था, इसी तरह इसकी कुछ काइंड्स गैर जायफा में भी हैं। देयर आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ गैर जायफा। इसमें क्या होगा कि अगर उसमें फ्लैश जो है, गोश्त जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। क्या होता है? टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, मतलब फ्लैश जो है वो डैमेज हो जाता है, लेकिन हड्डी जो है फ्रैक्चर नहीं होती। क्या? हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती, तो वो मुतलाहिमा होगा। क्या होगा? मुतलाहिमा होगा। हड्डी वाज़ेह तौर पर नजर भी नहीं आ रही, सॉरी, वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। क्या हो रहा है? फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन हड्डी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, और इसकी जो सजा होगी वो भी 3 साल होगी, 3 years of imprisonment in case of mutalahima. Flesh has been destroyed, bone is exposing, but it has not been fractured. फ्रैक्चर नहीं हुई है, तो कौन सा ऑफेंस हुआ है? गैर जायफा में मुतलाहिमा का हुआ है ऑफेंस कमिट। और अगर मुतलाहिमा नहीं है, बादिया में क्या होता है? बादिया में होता है कि स्किन जो है वो रैप्चर हो जाती है, फेस की नहीं, बॉडी की स्किन जो है रैप्चर हो जाएगी, कटिंग द फ्लैश, और फ्लैश गोश्त कट जाएगा। गोश्त कटा है लेकिन हड्डी जो है उसमें नजर नहीं आ रही, विदाउट एक्सपोजिंग द बोन। याद रखें, विदाउट एक्सपोजिंग द बोन जो है वो गैर जायफा की काइंड बादिया में आएगा। बादिया में हड्डी जो है वो एक्सपोज नहीं होगी, गोश्त भी कट जाएगा और उसमें स्किन भी रैप्चर हो जाएगी। और इसकी जो गैर जायफा की दामिया है, दामिया में क्या होता है? स्किन रैप्चर होती है, ब्लीडिंग अक्कर होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग अक्कर होती है, उसमें ब्लीडिंग नजर आती है, उसमें ब्लीडिंग हो गई है गैर जायफा में, स्किन रैप्चर हो गई है, तो ये क्या है? दामिया। और अगर गोश्त उसमें कट गया है, स्किन रैप्चर हो गई है, हड्डी नहीं टूटी, हड्डी नहीं एक्सपोज हुई, क्या है ये? बादिया। मुतलैमा क्या कहता है कि जी हड्डी भी फ्रैक्चर, हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई लेकिन उसमें क्या हुआ है? एक्सपोज हो गई है, हड्डी क्या? एक्सपोज हो गई है, तो क्या हुआ उसमें? मुतलैमा हुआ है। हाशमिया में क्या होता है? हाशमिया में ये होता है कि उसमें उसकी जो फंक्शन है, हड्डी के जख्म आया है लेकिन वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है हाशमिया में, ठीक है। उसमें क्या होगा? उसमें 5 साल की सजा है। उसमें कितने साल की? उसमें 5 साल की सजा होगी हाशमिया में। उसके बाद जी है मनाकला। मनाकला में कितने साल की सजा है? 5 और 2 7। हाशमिया में 2 साल और ऐड करते हैं तो क्या है उसमें? मुनाकला की सजा है। मुनाकला में क्या होता है कि जी इसमें अपना फ्रैक्चर भी होता है, इसमें हड्डी क्या होती है? डिसलोकेट भी हो जाती है हड्डी, जो एक्चुअल पोजीशन थी। डिसलोकेट का मतलब एक्चुअली ये होता है कि जो एक्चुअल पोजीशन है ना उसकी, वो नहीं रहती। हड्डी यहाँ थी, हड्डी ऊपर को, हड्डी या नीचे को चली गई है, मतलब ये जगह टूटी है क्योंकि लोअर पोर्शन ऑफ द पार्ट
ऑफ बॉडी बात हो रही है, यहाँ से अगर हड्डी टूटी है तो हड्डी क्या होगी, या अंदर की तरफ खुब जाएगी या बाहर की तरफ निकल आएगी। यह है डिसलोकेशन ऑफ, लोकेशन से डिसलोकेशन हो जाना, सिंपल आप ये याद करो, लोकेशन से डिसलोकेशन हो जाना, वो डिसलोकेटिंग ऑफ बोन में आएगा, और उसकी सजा जो है वो 7 साल होगी। मेरे ख्याल में ये आज का जो लेक्चर है काफी होगा, और आज पहले से भी ज्यादा मैंने कोशिश किया कि इसको मजीद एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर फिर भी इवन देन इफ यू हैव any problem or you have any ambiguity in understanding of this lecture, you can ask any question from me on WhatsApp, on message, on email. You please feel free and easy to ask any question, any type of word, any type of question relating to this subject. You please ask me. I will be waiting for you. Thank you very much.